हेलो। होप सो आप सारे ठीक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट विशाल और मैं अभी बिल्कुल फाइन हूं। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं जिसका टॉपिक है आइलेट्स के बारे में आप सबको बेसिक नॉलेज देना। आइलेट्स का सिलेबस क्या है, कितने मॉड्यूल्स होते हैं, कितने तरह की आइलेट्स होती है, वो हम आपको सारा एक सिस्टमेटिक वे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें आइलेट्स चाहिए किस लिए, हमने आइलेट्स करनी क्यों, आइलेट्स का फ़न क्या है। तो आइलेट्स बेसिकली उन बच्चों के लिए होती है जिनका ड्रीम होता है कि वो बाहर जाके स्टडी कर सकें या फॉरेन कंट्रीज में जाके एजुकेशन ले सकें। बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है उनकी एक प्राइमरी लैंग्वेज है जो बोली जाती है, लाइक यूर यूएस, यूके, कनाडा या आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ पे उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है वो क्या है, वो उनकी इंग्लिश है। तो वहाँ पे इंग्लिश के बिना आपका गुजारा नहीं है, मतलब वहाँ पे आप इंग्लिश के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसलिए वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों को पिक करते हैं जिनकी इंग्लिश की स्किल्स अच्छी होती है, जो इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है जिसके लिए वो इंग्लिश के टेस्ट कंडक्ट करती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइलेट्स है, पीटी या टॉफेल है, जो आपको सूट करता है वो कर सकते हो। बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा जो वाइडली एक्सेप्टेड टेस्ट है वो आपका आइलेट्स। वो आइलेट्स जो है दो तरह का होता है, जनरल आइलेट्स एंड अकेडमिक आइलेट्स। इसमें क्या होता है, जनरल आइलेट्स किसके लिए होता है, जिन बच्चों ने यहाँ से डायरेक्ट जो है पीआर लेनी होती है जाके इन कंट्रीज़ में। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, जैसे कि उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। उस अदर दैन दैट मास्टर की 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, और वो वर्क एक्सपीरियंस वैसा नहीं जो मार्केट से जाकर मिल जाता है कि आपने कहा हमें 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, उन्होंने आपको निकाल के दे दिया, वैसा नहीं। आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए प्रॉपर और जेन्युइन। उसका प्रूफ भी चाहिए। प्रूफ ये चाहिए कि आपको अपने 3 साल की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है एम्बेसी को, या साथ लगानी पड़ती है कि हमने 3 साल जेन्युइन यहाँ पे काम किया है। उसके बाद सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो है वो है बैंड्स, दैट इज़ 8,777। अगर आपके 8 एक मॉड्यूल में 8 बैंड, अदर में तीनों में 777 है, तो आपको जनरल आइलेट्स के थ्रू पीआर मिल जाती है, अदरवाइज नहीं मिलती। वो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है हमारा एकेडमिक आइलेट्स। जो एक बच्चा +2 करने के बाद अगर फॉरेन जाने का ड्रीम देखता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, एकेडमिक आइलेट्स के थ्रू होके गुजरना पड़ता है। वो टेस्ट वो पास करेगा, अगर उसके बैंड 6 बैंड ईच आ गए फिर वो एलिजिबल है किसी भी फॉरेन कंट्री की कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। उसके लिए वो क्या करते हैं कि आइलेट्स का टेस्ट देते हैं। अब आइलेट्स का टेस्ट देना और उसके बारे में नॉलेज होना अलग अलग चीज़ें हैं। एक आपका ड्रीम है आइलेट्स करनी है, वो अलग चीज़ है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले फर्स्ट आइलेट्स का सिलेबस। बच्चे आइलेट्स का कोई सिलेबस नहीं है। आइलेट्स सिर्फ एक स्किल टेस्ट है जो आपकी इंग्लिश को टेस्ट करता है, बस, और कुछ नहीं अदर देन दैट। इंग्लिश का एक सिर्फ ये टेस्टिंग टूल है, इंग्लिश को मतलब टेस्ट करने का ये तरीका अपनाया उन्होंने। कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। कोई आपका जो पैसेज है नहीं पता होगा कहाँ से आएगा, जो लिसनिंग है कोई पता नहीं कहाँ से क्लिप आएगी। यू हैव टू जस्ट लिसन एंड राइट एंड रीड एंड राइट द आंसर। वेयर है जो आपका राइटिंग के मॉड्यूल्स जो टास्क हैं वो भी पता नहीं होता कहाँ से आएंगे, बट वो होते आपके प्रेजेंट से ही हैं, जो मतलब सिचुएशन से ही मिलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी दुनिया से आएगा, वो यहीं से आएगा। अब हम चलते हैं अपने आइलेट्स के जो मॉड्यूल्स हैं उनकी तरफ। सबसे पहला कौन सा मॉड्यूल, स्पीकिंग मेन मॉड्यूल है आइलेट्स का। इस स्पीकिंग मॉड्यूल 9 बैंड्स होते हैं सारे, हर एक मॉड्यूल के उसमें बच्चे बैंड्स जो सेम है, दैट इज 9। अब जो स्पीकिंग के जो 9 बैंड्स हैं उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, उसमें 3 होते हैं, 3 क्लासिफिकेशंस हैं। लाइक पहली इंट्रोडक्शन जिसके 2 बैंड्स होते हैं, देन क्यू कार्ड जिसके 4 बैंड्स होते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस जिसके 3 बैंड्स होते हैं। अब जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ एग्जामिनर आपसे आपके बारे में पूछता है, एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, अच्छा आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ये सब वो आपसे पूछेगा। और इसमें 1 या 2 मिनट्स हार्डली लगते हैं, 2 से 3 मिनट्स भी लग सकते हैं। और इसके बैंड्स कितने हैं, 2। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका वो आता है क्यू कार्ड। इसमें क्या होगा, आपको एक एग्जामिनर बताएगा, इसके टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपने कॉन्टिन्यूसली बोलना होता है। तो उसमें आपको 1 मिनट मिलेगा पहले अपना क्यू कार्ड प्रिपेयर करने के लिए। क्यू कार्ड क्या होता है कि आपको एक शीट मिलेगी, आपने उसके ऊपर उस स्पेसिफिक टॉपिक के कुछ की पॉइंट्स जो है लिख लेने हैं, जो आपने बाद में खाली हेडिंग लिखनी है, उसको देख के सिर्फ आपने एक्सप्लेन खुद से करना होता है।
और जब ये हो जाएगा देन फिर आगे आपका फॉलो अप क्वेश्चन, देन वो आप जो क्यू कार्ड वाला जो पेज है वो एग्जामिनर को वापस रिटर्न कर देंगे। देन आएगा फिर आपका फॉलो अप का पार्ट। उसके कितने अगेन 3 बैंड्स होते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है एंड यू हैव टू गिव इट आंसर टू द एग्जामिनर। ये हो गया। ये 10 to 15 मिनट्स की होती है, 10-13 मिनट्स का टाइम है, बट 15 तक भी जा सकती है लिसनिंग। और ये आपके आइलेट्स के पेपर से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हो सकती है, और 3 दिन उसके बाद तक कभी भी हो सकती है, जैसे आपका स्लॉट अवेलेबल होगा। ये आ गया आपका स्पीकिंग का मॉड्यूल। अब जो बच्चे सिंपल नॉर्मल घर से हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, वो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? वो डेली 20 to 25 मिनट स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। वो अपने क्या करेंगे, चुप नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, उससे उनका फ्लो जो है वो उनका फ्लो बन जाएगा। नंबर 2, उसमें क्या होगा, उनको साथ में थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पैरा या नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ योर लिसनिंग। ये एक अच्छा मॉड्यूल है, इसमें आप 9 बैंड्स पूरे भी स्कोर कर सकते हो। कुछ ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले जब आपने लिसनिंग करनी है, तो जब आप लिसनिंग करोगे आपका माइंड जो है बिल्कुल होना चाहिए, हाँ मैं लिसनिंग करने लगा हूँ, आपकी कंसंट्रेशन फुल होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी कंसंट्रेशन आगे पीछे हुई, आपके आंसर स्किप हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 11th क्वेश्चन पे बैठे हो, 15 आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, या वो बोलेगा दिस कन्वर्सेशन इज ओवर। इसलिए सबसे पहले आपने फोकस होकर बैठना है। और इसमें क्या होता है, 4 पैरा होते हैं, 1 से 10, एक क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर थोड़ा ब्रेक मिलेगा, फिर अगली 11 to 20 के वो जो क्लिप है वो चलेगी, फिर फ्यू सेकंड्स का ब्रेक मिलेगा, फिर 21 to 30 वाली क्लिप चलेगी, देन अगेन फ्यू सेकंड्स का ब्रेक मिलेगा, एंड 31 to 40 की क्लिप जो है चलेगी। ये 35 से 40 मिनट में आपका सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका रिटन टेस्ट होगा तो पहला मॉड्यूल आपको लिसनिंग ही सुनाया जाता है। इसमें आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे, एक ऑडियो क्लिप जो आगे से जो चलाई जाएगी। बट इतना याद रखना कि एग्जाम टाइम पे बच्चे ये सिर्फ एक ही टाइम चलती है, उसमें आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। एक बार चलेगी, बंद होगी, आपने लिखा नहीं लिखा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें एग्जामिनर या जो टीचर होंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रीडिंग मॉड्यूल। देखा जाए तो इसमें भी 9 बैंड्स मिलते हैं। ये भी ऐसा मॉड्यूल इसमें आप 9 बैंड्स पूरे स्कोर कर सकते हो अगर आपने हार्ड वर्क किया है। बट इसमें सबसे कम बैंड्स भी इसी में ही आते हैं, ज़्यादातर बच्चों का यही मॉड्यूल रहता है। बिकॉज इसमें 3 पैरा होते हैं, 20 मिनट्स हर एक के होते हैं, और इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 13 या 14 क्वेश्चन, 2 में 13 क्वेश्चन होंगे, एक में 14 क्वेश्चन होंगे, टोटल हो गए आपके 40 क्वेश्चन। और इसके अंदर आपको मतलब 4 से 5 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। लाइक आपके फिलअप्स आएंगे, मैच द कॉलम आएंगे, नेक्स्ट आपका आएगा हेडिंग्स को मैच करना होगा आपको पैराग्राफ के साथ, उसके बाद आपका यस नो या ट्रू फॉल आएगा, एंड देन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 2 जो पैराग्राफ्स हैं वो रिलेटिवली इजी होते हैं, कोई एक उनमें से टफ होगा। और इसमें हम आपको जब फर्दर वीडियोस में आपको दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आप रीडिंग में अच्छे बैंड्स कैसे स्कोर कर सकते हो। ट्रिक्स होती हैं कुछ जो आप लगा के रीडिंग के बैंड अपने जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। इसमें रीडिंग जो है ये भी एक काफ़ी कंसंट्रेशन वाला काम है, क्योंकि आपको 60 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने होते हैं। आप कोशिश तो करोगे सारे करके आएँ, बट उसके लिए आपको ज़रूरी और रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका राइटिंग का मॉड्यूल। इसके भी 9 बैंड्स होते हैं, 1 आवर आपको इसके लिए मिलता है। इसमें आपके 2 टास्क आते हैं। इसमें आपके कौन कौन से टास्क आते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। जो टास्क 1 होता है वो होता है आपका 20 मिनट्स का, उसके होते हैं 3 बैंड्स। जो टास्क 2 है आपका वो होता है 6 बैंड का, उसके लिए आपको मिलते हैं 40 मिनट्स। मतलब लिखना पड़ता है, इसलिए हम फर्स्ट को 20 मिनट्स देंगे, सेकंड वाले को 40 मिनट्स देंगे। अब जो टास्क 1 है वो जो जनरल आइलेट्स है उसमें सिर्फ 3 ही टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, या तो फॉर्मल, इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल। अब जो फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल, फॉर्मल में क्या होगा, किसी को लेटर लिखनी होगी, आपने सिंपली किसी फॉर्मल लेटर को लिखना होगा, बट हम उसको उस पर इतना डिस्कशन नहीं करेंगे। हम आएंगे अपने वाले की तरफ जो हमारा अकेडमी का। उसमें आपको आते हैं 7 टाइप्स, दैट इज योर मैप, पाई चार्ट, टेबल, प्रोसेस, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड डायग्राम। आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, या आपको एक ही डायग्राम दी होगी,
आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, या आपको कंपैरिजन वाली डायग्राम्स जो है 2 पाई चार्ट या कुछ दिया होगा कि जैसे सपोज करो 3 सिटीज़ दी हैं, टास्क 1 की बात कर रहा हूँ, 3 सिटीज़ दी हैं, उसके अंदर पॉपुलेशन को बताया हुआ है कि उनका ग्रोथ रेट बताया हुआ है, 2 डायग्राम दी हैं कि 1980s में इतना था, 2010 में इतना होगा, आपको उन दोनों को कंपेयर करना होगा। ठीक है, वो पाई चार्ट में होगा, डायग्राम में किसी फॉर्म में आ सकता है। अगर आपको इसमें इसकी जो 7 में से कोई एक फॉर्म अच्छे से आती है ना, आप सबको अच्छे से लिख सकते हो, सबको आप अच्छे से लिख सकते हो। बट अगर आपको कोई एक फॉर्म अच्छे से आती है, इसके होते हैं बैंड होते हैं इसके 3 और टाइम होता है 20 मिनट्स जो आप खुद से लेके चलते हो। उसके बाद क्या होता है कि सेकंड आ गया हमारा टास्क 2 जो हमारा मेन है, जिसके कितने हैं 6 बैंड, हम उसके लिए 40 मिनट जो रख के चलते हैं। अब उसमें 8 टाइप्स होती हैं, बोथ रिव्यू, या आपको प्रॉब्लम दी है उसको आपको रिव्यू करना होगा, प्रॉब्लम सोल्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन किया होगा आपसे, क्वेश्चन एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ओवर रन्स द डिसएडवांटेज, पॉजिटिव नेगेटिव, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, लास्ट होगा एग्री एंड डिसएग्री। आपको एक आंसर की दी होगी, सिंपल सी एक लाइन दी होगी, आपने क्या करना है कि उसमें जो आपको पूछा होगा उसको लिखना है। अगर आपको एग्री डिसएग्री है तो आपको दोनों के बारे में लिखना है कि आप एग्री क्यों कर रहे हो, डिसएग्री भी क्यों कर रहे हो। अगर एग्री कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, डिसएग्री भी क्यों कर रहे हो, आपको दोनों एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। अगर सपोज लिखा कि एडवांटेज इज ओवर रन द डिसएडवांटेज, इट मीन्स कि उस चीज के एडवांटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू डिसएडवांटेज, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। अगर आप इसमें से भी कोई एक या दो अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आप बाकी वालों को भी इजीली देन कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जो राइटिंग मॉड्यूल है इसके चेकिंग करने के भी, इसको चेक करने के भी कुछ पैरामीटर सेट हैं। वो आपका जो टास्क 1 2 को किस बात पे इवेलुएट करेंगे, ग्रामर, आपने ग्रामेटिक क्या यूज किया, स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका टास्क रिस्पॉन्स की आपने टास्क को किस तरह से रिस्पॉन्स किया, उसमें क्या देख के आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, एंड लास्ट यूर लेक्सिकल्स, वो सब उसमें देखते हैं। और जो आपका टास्क 2 है ये होता है आपका 250 वर्ड्स का, इसमें से आपके वो जो कनेक्टर को काट देंगे, वो जो इसमें सिर्फ आपके वर्ड्स जो काउंट किए जाते हैं। आपने इसको एक्सेसिव जाते ये नहीं कि आप 350-400 वर्ड का लिख के आ जाओ, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। आपको सिर्फ 250 से लेकर 280 वर्ड्स ही अप्रोप्रिएट है। आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन देनी है आपने उसी में लिखना है, और आपके जो एग्जामिनर आपने उसको उसी में सेटिस्फाइड करना है। अब हम आते हैं कि आइलेट्स का टेस्ट होता कितनी देर का। आइलेट्स का टेस्ट बचे टोटल जो 3 मॉड्यूल हैं आपके, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स का होता है। ये कॉन्टिन्यूस होता है, एक बार आप बैठ के आपको करने के बाद ही उठने दिया जाएगा, इसलिए माइंड सेट अपना बना के जाना। और उसके बाद मेन कि इसका रिजल्ट कितनी देर बाद आता है, तो इसका रिजल्ट 14 डेज के अंदर अंदर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम आइलेट्स कर रहे हैं उनके लिए एक नया सब्जेक्ट है, उनके लिए इस तरह का सिलेबस भी नया। बच्चा भी +2 करके आया, वहाँ पे उसको पता होता है कि ये पढ़ के जाना तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए आपने करना कैसे है, बाकी आपने करना वो ऑन स्पॉट ही होता है। उसके लिए 2 ही तरीके हैं, या तो आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करो, तो या फिर लाख के सहारे चलो। मैं तो ट्रस्ट करता हूँ आप काफ़ी सारा हार्डवर्क करके जाओ, क्योंकि आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ ज़रूर करता है, हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा। अब आप उसके लिए हार्डवर्क करने का सर कोई तरीका भी होना चाहिए, जाहिर सी बात है। आप हार्डवर्क करना है एक वे में करेंगे ना, जैसे आप अगर आपने अब्रॉड जाना ही है तो उसका एक वे है। फर्स्ट स्टेप उसका क्या है, यू हैव टू डू आइलेट्स या कोई भी अदर इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है, आपने इसको पहले वो करना है। जब आपने वो कर लिया देन फिर आपके आगे फर्दर स्टेप्स जो स्टार्ट होंगे, बट आइलेट्स इज द मेन। अब आइलेट्स एक कॉस्टली टेस्ट है, 16,500 समथिंग इसकी जो फीस है। तब आप इसको बार बार भी नहीं दे सकते, बिकॉज ये आपके पेरेंट्स पे एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब दें फुली प्रिपेयर होके ही दें, इसको ऐसे मत दें क्योंकि उससे आपका रिकॉर्ड भी खराब होता है। और इसलिए जब भी देना हो कोशिश करें पहले फुली सेटिस्फाइड हो, और जब आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कीजिए। ऐसे नहीं कि जस्ट आप उठ के आइलेट्स का पेपर देने चलेंगे। आपको जब पढ़ना है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ ही स्टडी करनी है। और जब आपने आइलेट्स में कहीं पर एडमिशन लिया, अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमने इसको इस वे में सॉर्ट आउट करना है। लाइक कि हमने डेली एक मॉड्यूल लिसनिंग का, एक रीडिंग का करना ही करना है, स्पीकिंग भी करनी है, राइटिंग आप अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो। बट अगर आप जब आइलेट्स स्टार्ट करोगे तो प्लीज़ सबसे पहले रीडिंग से नहीं, किससे स्टार्ट करनी है, लिसनिंग से। क्यों? क्योंकि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है,
तो सबसे पहले वो मम्मी उसको सुनाती है ना, उसको नाम सिखाएगी, फिर वो उन्हीं वर्ड्स को सीख के कैच करता है, फिर वो उन्हीं को बोलना सीखता है। और ये ह्यूमन की फिजियोलॉजी ऐसी है कि हम पहले जो सुनते हैं उसी को हम बोलते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले लिसनिंग करनी है। जब आप लिसनिंग करोगे उसका इम्पैक्ट आपकी स्पीकिंग पे भी आएगा और आपकी रीडिंग पे भी आएगा। इसलिए जब भी आइलेट्स स्टार्ट करनी है, जब आप मॉड्यूल करने लगे हो, फर्स्ट स्टार्ट विद द लिसनिंग, देन गो टू रीडिंग एंड देन योर अदर राइटिंग या स्पीकिंग आप जो भी कर रहे हो। पर स्टार्ट हमने हमेशा लिसनिंग से करना है। उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग में ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। आप डेविएट भी हो सकते हो, आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, आपका ध्यान कहीं जा सकता है। इसलिए जब आपने स्टार्ट किया तब आपका माइंड जो है फ्रेश है, तो उस फ्रेश माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। और उसको क्या करिए, सबसे पहले लिसनिंग ही करिए, देन यूर रीडिंग, बिकॉज उसमें भी जो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें ये सारा खेल ही कंसंट्रेशन का है। अगर आपकी कंसंट्रेशन बिगड़ गई, फाइनल एग्जाम में भी बिगड़ गई, जब आप आइलेट्स पेपर देने जाओगे, तब भी आपका बैंड स्कोर जो है इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए क्या करिए कि जब भी फ्रेश हो तब सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है, लिसनिंग से। और उसके बाद डेली आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक्स पढ़नी है, डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसमें क्या, जो वर्ड आपको समझ नहीं आएगा, आप डेली के 3 से 4 वर्ड नहीं सीखेंगे। जब आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप उनको नेट पे सर्च कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए। जब आपको उसका मतलब पता चल जाएगा, तो ऑन एन एवरेज अगर आप 30 डेज का कोर्स भी कर रहे हैं आइलेट्स का, वो भी आपको बताऊंगा 30 डेज में हम आइलेट्स कैसे क्रैक कर सकते हैं, 15 डेज में भी हम कैसे कर सकते हैं। वो अलग अलग बच्चे की कैटेगरी हिसाब से होती है। जो बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट है वो होता है 15 डेज में कर जाए, पर कई होते हैं जो 30 में भी कर सकते हैं, कई 30, कईयों को 45 भी चाहिए होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे एक में कर सकते हैं, क्योंकि अपने अपनी इंटेलिजेंस लेवल भी होती है। बट आपने क्या करना है कि अगर हम एवरेज लेते हैं 30 डेज का, अगर एक बच्चा दिन में 3 न्यू वर्ड्स भी सीख रहा है, तो ऑन एन एवरेज वो 1 मंथ के बाद 100 न्यू वर्ड सीख जाएगा। हो सकता है कि उसको 100 न्यू वर्ड्स में से 10 वर्ड 10 वर्ड्स उसके टास्क 1 या टास्क 2 या स्पीकिंग में कहीं काम आ जाए, या उसको लिसनिंग या रीडिंग में भी वो काम आ सकते हैं, वहाँ पे वो सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। उससे होगा आपका ओवरऑल इंग्लिश का लेवल इंक्रीज होगा, ग्रोथ पूल बढ़ेगा वर्ड्स का, जिससे आप उनको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, एंड एट द एंड वो आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। तो इसलिए जब आप आइलेट्स करें तो इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूर करें 25-30 मिनट्स की, अपने फैमिली मेम्बर्स कलीग्स के साथ, या फिर आप किसी ऐप पे भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स आती हैं, आप सर्च कर सकते हैं, उस पर आप इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने न्यूज़पेपर डेली ज़रूर पढ़ना है। उससे अगर आप न्यू वर्ड्स सीखेंगे, जो न्यू वर्ड्स आपको आगे जाके काम आएंगे। और अदर देन दैट, टू वर्क ऑन योर ग्रामर बहुत ज़रूरी है। ग्रामर अगर आपकी थोड़ी भी हल्की होगी तो हो सकता है आपका 1 या 2 बैंड का फ़र्क पड़ जाए, और वो 2 बैंड आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो स्पॉइल कर सकते हैं आपके प्लान्स को। इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंड स्कोर करने की और अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की। डोंट गो फॉर बैंड्स, जस्ट गो फॉर इंप्रूविंग योर स्टैंडर्ड। आपका स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, बैंड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जब आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी ना, बेसिक आपके इंप्रूव होंगे ना, जब आपको कनेक्टर सारे पता है, नाउन पता है, प्रोनाउन पता है, वर्ब पता है, ठीक है, सिनोनिम्स पता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली 8 बैंड स्कोर कर सकते हो। वो सिर्फ इन्हीं सब का खेल है। आपको इसके ऊपर आपका होल्ड जिस दिन हो गया, आप आराम से आइलेट्स क्लियर कर जाओगे। आइलेट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं जो क्लियर ना की जा सके, बट उसके लिए आपको अपने बेसिक्स पे वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स विच मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपके बेस स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं। आपको स्पीकिंग में एग्जामिनर जो मर्जी पूछ ले, आप उसका आंसर कर दोगे। लिसनिंग में वो जो मर्जी वर्ड बोल दे, आप उसको समझ के आंसर कर दोगे। और राइटिंग में अगर आपको सारी ग्रामर पे अच्छा होल्ड है, तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपके जो वर्ड्स क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। सो ट्राई टू वर्क ऑन योर बेसिक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे। एंड अगर आपको ये चैनल वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है मेरी, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।